कभी कभी आदमी के जीवन में ऐसा समय आ जाता है जो समय नहीं आना चाहिए था और आ जाता है। तो इसी प्रकार के मैं एक घटना सुना रहा हूँ जो पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर के एक छोटे से गांव की कहानी है। उसी गांव में एक महेंद्र नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी थी नीतू वर्मा और महेंद्र वर्मा, और उसकी एक छोटी बच्ची है जो 15 साल की है। तो इसी प्रकार के मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ और आप देख रहे हैं संजय कुमार संजय का सफ़र में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बतावें जो भी गलती हो। तो इसी प्रकार का मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महेंद्र अपना घर में रहता है और उसकी पत्नी अपना मायके में चली जाती है। तो उसकी बेटी जो 15 साल की बेटी है जो अपने नहा के आती है और अपने रूम में चली जाती है। उसी समय महेंद्र की एंट्री रूम में हो जाती है और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और देख के उसका मन ऐसे कुछ विचलित हो जाता है। तो अपनी बेटी के ऊपर कुछ गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है और बेटी चिल्लाती रहती है और उसके कानों कान खबर नहीं जाता है। तो इसी प्रकार का मैं बात बताने जा रहा हूँ। तो जब तक उसको नहीं छोड़ता है, जब तक महेंद्र को जीभ नहीं भरता है, और उसके बाद उसकी बेटी को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उसके बाद उसकी मम्मी जो है अपना मायके से आती है, तो जो लड़की है वो अपने मायके को सब बात बताती है, अब बीती हुई बात। तो दोनों के रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल हो जाता है तो दोनों महतारी और बेटी दोनों आपस में मिलजुल के अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने पति के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। और FIR दर्ज करने के बाद वो केस बन जाता है और केस कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद पुलिस वाले आके इसको गिरफ़्तार कर ले जाते हैं महेंद्र को। गिरफ़्तार करने के बाद महेंद्र है जेल में चला जाता है और तरह तरह का जो विभिन्न धारा है उसमें IPC की धारा लगा के इसको जेल भेज दिया जाता है। ये कहानी 1999 का है। 2 साल के बाद वो जब जेल में रहता है तो जेल में उसका व्यवहार अच्छा रहता है और आसपास के जो भी पुराना जेलर है वो सोचते हैं कि जैसा लग रहा है किसी प्रकार का क्राइम या किसी प्रकार का अपराध ये नहीं किया है, ये बेकसूर फंस गया है। तो सब आदमी अपना राय मशवरा देता है और महेंद्र को भी ये बात दिमाग में बैठ जाता है कि IPC की किसी धारा में पेरोल है, जो पेरोल पे 2 साल 4 साल में कुछ दिनों के लिए बेल मिल जाता है। उसी प्रकार से महेंद्र है अपना पेरोल पे बेल पिटीशन दायर करता है और उसको बेल मिल जाता है। और ये घटना है 2005 का। तो बेल मिल जाता है तो वो अपने घर परिवार में आता है, लेकिन अपना घर पे नहीं रहता है महेंद्र। वो अपने घर से कुछ ही दूर के अंतर में वो अपने किराए पर एक रूम ले लेता है और अपना पत्नी और बेटी को अपना संदेश भेज देता है कि मेरा सामान कोई यूज नहीं कर सकता है और मेरा रूम में कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे सूचना देने के बाद उसके पत्नी लोग भी समझ जाते हैं कि बहुत दिन के बाद ये जेल से आया है, अब जो भी था मामला वो सुधर गया होगा। लेकिन फिर बेटी सोचती है कि फिर पुराना जो कृत्य किया था मेरे साथ वही कृत्य दोबारा नहीं कर दे। तो एक दिन ऐसे महेंद्र अपने घर पे जाता है रात के समय, और घर में माँ बेटी अकेली रहने के कारण अपने एगो रिश्तेदार है जिसका नाम है साधु वर्मा, उसको भी बुला के ले आती है, अपना घर परिवार में मिलजुल के रहती है। तो एक दिन रात में ऐसे जाता है महेंद्र अपना घर में, चारों तरफ से तो रूम बंद था, तो सीढ़ी के सहारे छत पे जाता है और छत से
अपने आंगन में जाता है। आंगन के बाद रूम में जाता है। उसके बाद पत्नी को पकड़ के ले आता है और एक ठो लोहे का रॉड से कपार पे कई बार वार करता है महेंद्र अपनी पत्नी को। और उसके बाद कपार फट जाता है और उसके बाद है सो महेंद्र अपने पत्नी को गर्दन पे वार करता है और हाथ से वो रोकती है तो हाथ इसका कट जाता है और मौके से ही इसकी मौत हो जाती है। और कुछ आवाज़ होने के बाद उसकी बेटी जो है वो भी आती है अपनी मम्मी को देखने के लिए, तो उस पर भी वार कर देता है महेंद्र और इतना दर्दनाक वार करता है कि उसको भी मौके पर मर्डर हो जाता है। और सालू वर्मा को भी मारने का प्रयास कर रहा था ये महेंद्र, लेकिन वो केवाड़ी अंदर से लॉक कर लेता है तो इसी के सहारे वो बच जाता है। इसके बाद महेंद्र सिंह अपने घर से फरार हो जाता है और सवेरे सालू जो है वो अपना आसपास के ऊपर खबर देती है, पुलिस स्टेशन में खबर देती है और सब लोग आके देखता है तो माँ बेटी दोनों का लहलुहान है जो डेड बॉडी है बरामदे में पड़ा हुआ है। तो पुलिस स्टेशन में खबर इस बात पे चली जाती है और पुलिस वाले आते हैं और डेड बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद महेंद्र को पकड़ने के प्रयास में रखी रहती है। महेंद्र भागा नहीं था, वो अपने किराए का रूम में जो रहा था उसी रूम में रहने लगा था। तो महेंद्र है अपना सिलेंडर बोल देता है हमने तो भाई मदद किया ही है। तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके ले जाता है और केस चलते चलते ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और ये ज़्यादा दिन तक इसका केस चलता नहीं है और 1 साल के अंदर कोर्ट उसको फांसी का डिसीजन दे देता है। 7 नवंबर 2007 को इसको महेंद्र सिंह को फांसी दिया जाता है और यही सज़ा है कोर्ट का। तो आसपास गांव समाज के लोग सोचते हैं कि शायद इसी लायक था ही, इसीलिए इसको फांसी दे दिया गया है। फांसी का मतलब है हैंग टेल डेथ, जब तक वो मर नहीं जाए तब तक उसको लटका के रखना है। तो इसी प्रकार आपके जघन्य अपराध समाज में होते रहते हैं। इस घटना को कहने का मतलब ये नहीं है किसी आपको ठेस पहुंचाना है, आपको परेशान करना है, आपको भ्रमित करना है। बस आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी रहे अच्छा से रहे, अपने परिवार अपने लड़का बच्चा पर ध्यान दें। और तब तक के लिए मैं जाता हूँ, मैं फिर कल अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।